जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा कि मानवता बचेगी कि नहीं बचेगी, सृष्टि की स्थिति कैसी होगी। जिस तरह से प्राकृतिक संकेत मिल रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के संकेत मिल रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं, न्यायिक संकेत मिल रहे हैं, वैश्विक संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत पूरी सृष्टि के विनाश की तरफ संकेत कर रहे हैं। इसलिए समय रहते सचेत करने के लिए ये संचार क्रांति है। इस संचार क्रांति में आप सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देखें, चिंतन करें, मनन करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इसके सहयोगी बने, सहचर, अनुचर, अनुगामी बने। आपसे समयदान मांगा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक, शेयर, फॉलो करने के लिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाने के लिए, जिससे ये वीडियो आपको मिलता रहे, ये संचार क्रांति बढ़ती रहे, लोगों में जन जागरूकता फैले, लोग सचेत हों और मानवता और सृष्टि हमारी सुरक्षित रहे। इस दिशा में ये प्रयास है। इस दिशा में प्रयास में जितना भी आप लोगों का सहयोग होगा, उतना ही आपको देवताओं का, परमात्मा का, प्रकृति का, महापुरुषों का आशीर्वाद, अनुदान, वरदान प्राप्त होगा, जिससे आप सभी महानुभावों का जीवन सार्थक होगा। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच जो साच है, यथार्थ है, उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा तप है। वही ईमानदारी है, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। यथार्थ से मुंह मोड़ लेना, आंखें बंद कर लेना वास्तविक से, यही बड़ा पाप है। हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पाप माना जाए, संज्ञेय अपराध माना जाए, इसे श्रेणी में रखा जाए। मानवता के सृजन के लिए लोग मेधावी बने, मेधा शक्ति लोगों का बढ़े। मेधा पेट को कहते हैं। पेट का पाचन शक्ति आपकी बढ़े तो आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी, ईमानदारी भी आएगी, समझदारी भी आएगी, जिम्मेदारी भी आएगी। उसके लिए आवश्यक है सात्विक आहार, जो हमारे पूर्व प्राकृतिक खेती होती थी, जिसमें मोटे अनाज पहले पैदा हुए थे,
लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना ही रही कि हमारे भारत की संस्कार संस्कृति को हमारे ही लोगों ने इसका एक तरह से बहिष्कार ही किया। इसे परिष्कृत करने के बजाय इसे महत्व को समझने का लोगों ने ज़रूरत ही नहीं समझा। पहले खेती में इतनी अधिक व्यय नहीं था, बीज किसान का था, साधन भी किसान का था, श्रम भी किसान का था। गौवंश आधारित कृषि रही, जिसमें गुणवत्तापूर्वक अन्न का उत्पादन होता था, जो मेघा शक्ति को बढ़ाने वाला था। लेकिन लोगों ने इस महत्व को नहीं समझा। हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय लोगों का चिंतन होता कि देश की गुलामी के कारणों का लोगों को पता होता कि हमारे देश को गुलाम ना मुग़ल बना पाते, ना अंग्रेज़ बना पाते, ना इसकी परिस्थितियां खराब होती। सबसे बड़ा कमजोरी इस देश का लालच रहा है, भ्रम रहा है, भ्रांति रही है। लोगों को जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटने का, आर्थिक विभिन्नताएं रही हैं। आर्थिक रूप से इस तरह से इसे बांटा गया। आज की जो परिस्थितियां हैं कि हम 5 ट्रिलियन पहुंचने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके तरफ हमें बढ़ने से पहले अपने मेघा शक्ति को बढ़ाना होगा। जो वैश्विक सर्वेक्षण आया है उसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, नौजवानों की बेरोजगारी की, जो हाई स्कूल इंटर हैं वो कक्षा 70% लोग कक्षा 5 के बराबर भी उनकी योग्यता नहीं है। डिग्री तो उन्हें मिल गई है, इसी तरह से ग्रेजुएशन और जगहों की बात है। ये सर्वेक्षण बता रहा है। उसका कारण यही है कि शिक्षा को सिर्फ व्यवसाय बना दिया गया है। महंगी महंगी किताबें, ड्रेस, फीस और जिसका पाठ्यक्रमों का जीवन में कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं होती, लेकिन सिर्फ धन कमाने के लिए विद्यालय परोस रहे हैं। विद्यालयों में पढ़ाने वाले उतना गुणवत्तापूर्वक अध्यापक तो नहीं हैं, इसलिए आगे बढ़ने के बजाय लोग कह रहे हैं कि मोबाइल की फैक्ट्री लगी है गुजरात में, हम रोजगार की तरफ मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं मोबाइल का, जिसमें $2 मिलियन सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दी गई। वही सब्सिडी शिक्षा में दिया हो गया होता, विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बनाया गया होता, तो विद्यार्थियों में उच्च गुणवत्ता मेधावी बनते, बेरोजगारी कम होती।
लेकिन आज स्थिति यही है कि जो खान पान बाज़ार में उपलब्ध है वो लोगों के मेधा शक्ति, पाचन शक्ति को ही खराब कर रही है, उनका चरित्र खराब कर रही है, चिंतन खराब कर रही है, स्वास्थ्य खराब कर रही है। ये लालच मानवता को ही निगलती जा रही है। इसलिए अगर हमें विश्व स्तर का बनना है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। सच को स्वीकार करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। झूठ को सबसे बड़ा अपराध हमें संज्ञेय अपराध संविधान में होना चाहिए। पेट माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो भी बढ़ता ही है माँ के ऊर्जा से। छोटे से बीज से 2.5 किलो 3 किलो तक बच्चा माँ के पेट में इतना बड़ा होता है। बाहर जब जन्म लेता है तो पेट के कारण ही उसे बढ़ना होता है। ये पेट, ये भूख आपको बड़ा करने के लिए है, इतना बड़ा करने के लिए है कि आप नर से नारायण तक उसके समान बढ़ें, उच्च शिखर तक अपने को बढ़ावें, सिद्ध कर सके कि मैं परमात्मा प्रकृति का ही अंश हूँ, उसी के समान हूँ। देवगण, पितृगण, मातृगण से मुक्त हूँ। आज जितना इलेक्ट्रा बॉन्ड से पार्टियों को चंदा दिया गया है, ये कौन से लोग हैं, कौन से दानदाता हैं? अगर ये दानदाता होते, इन्हें भारत की संस्कार संस्कृति के महत्व को समझे होते तो ये गुरुकुल को दान देते, गौशालाओं को दान देते, इनका नाम अमर हो जाता। इनकी गिनती भगवान में होती, लेकिन इन्होंने तो इस तरह से दान दिया है, 1 रुपया दान देकर 100 रुपया कमाने की इच्छा से दिया है। ये दान नहीं है, ये स्वार्थ है। इसलिए चाहे वो फिल्मी जगत हो, चाहे मीडिया हो, हर जगह से संस्कार संस्कृति पर ही हजारों वर्षों से इसके पतन के तरफ ही प्रयास होता रहा है। खान पान आहार को बिगाड़ा गया है। आज हमारे देश में जो भारत है, जिसे हिंदू सनातन कहते हैं, आज देखा जाए तो सिर्फ नाम के सनातन, क्योंकि इसके लिए जो वेशभूषा, भाषा, भोजन निर्धारित की गई है, आज उसका देखा जाए तो नगण्य होता जा रहा है, उससे लोग दरकिनार होते जा रहे हैं। भोजन को सात्विक, स्वल्पाहार, अल्पाहार की बात कही गई है, तो आप देखें कि भोजन भी आपका भारतीय नहीं रह गया। ये वेशभूषा जो आपको मेधावी बनाता है, जो जटाजूट लोग रखते हैं, उसका भी वैज्ञानिक कारण है। ये बाल
ऊर्जा को सोखते हैं, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। जितना आहार से ऊर्जा नहीं मिलती, उससे कई गुना ऊर्जा प्रकृति से हमारे जो शरीर हैं, जो हमारी वेशभूषा भारत की रही, वो प्रकृति से सीधे ऊर्जा को धारण करने की व्यवस्था रही। जो पीला कपड़ा है, लाल कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा है, ये सूर्य की लाल रश्मि, सफ़ेद रश्मि को सोखती है, जो व्यक्ति को मेधावी बनाती है। जो गच्छा सूत्र बांधा जाता है, ये 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व का बना शरीर। ये शरीर, ये सृष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का बीज के रूप में ही ये शरीर है। इसे हम बीज के रूप में भी ग्रहण करते हैं और आकाश मंडल से भी ऊर्जा को सीधे धारण कर लेते हैं स्वतः। इसलिए गच्छा सूत्र जो बांधा जाता है, वो 5 तत्वों को सम रखने के लिए नारियों में जो गच्छा सूत्र बांधा जाता है। चंदन लगाया जाता है शीतलता के लिए। कौटिल्य जो जम जाता है, विवेक जहाँ होता है 2 त्रिकुटी के बीच में, वहाँ पर खून का बहाव तेज हो चंदन लगाने से। इसलिए कौटिल्य न जमे, विवेक जागृत रहे। हमारे वेशभूषा, भोजन आपको मेधावी बनाने के लिए हैं। आप हिंदी, संस्कृत देववाणी है, संस्कृत भाषा का जितने ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे, ये मंत्र शब्दों से ऊपर है, जो देवताओं तक इसकी पहुँच है। इसका वाइब्रेशन, तरंगे आकाश मंडल तक पहुँचती हैं। संस्कृत को भाषित करने से आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शक्ति बढ़ती है। ये सब विज्ञान पद्धति है, लेकिन आज इस चीज़ हमारे ऋषियों ने जितना कुछ दिया है, उससे ज़्यादा ना कुछ जानने की आवश्यकता है, ना उससे कुछ ज़्यादा कोई जान सकता है, ना उससे कुछ ज़्यादा पा सकता है। उस पर सभी को उसके सूत्र, सिद्धांत, जीवन पद्धति, जीवन शैली को अपनाकर ही लोगों का जीवन सफल होगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर, ये जो विसंगतियाँ बढ़ती जा रही हैं इस देश में, आवश्यक है कि कोई भी सरकार हो, पार्टी हो, लंबे समय तक एक सरकार काम करे, लेकिन सरकार भी इस तरह से हो, उत्कृष्ट बनाने के लिए हो, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हो, प्रकृति के साथ न्याय करे, प्रकृति हमारी सुरक्षित, संरक्षित, सुगंधित रहेगी तो जनजीवन खुशहाल रहेगा, आनंद लोगों को जीवन में प्राप्त होगा। राजनीति सेवा के लिए होनी चाहिए, साधन प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। सत्ता सत्य के लिए होना चाहिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे
हमारे राजनेताओं को विश्वास दिलाना चाहिए, जनता को, जनार्दन को, और उनसे जो भूलें हुई हैं उन्हें जनता जनार्दन से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। क्षमा वही करता है जो सामर्थ्यवान होता है। जनता जनार्दन हमारी सामर्थ्यवान है। जो भी भूलें हुई हैं उन्हें क्षमा करेगी हमारी जनता, और आगे से अपनी भूल को सुधार करके भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ हम आगे बढ़ें। हमारे देश में चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, और भी धर्म पंथ के लोग हों, भारत की संस्कार संस्कृति से सभी का सम्मान है, सभी सुरक्षित संरक्षित हैं। इस तरह का विश्वास सबको करना चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए। इस पर किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान होगा तो किसी का पतन होगा, किसी का पतन नहीं होगा, सभी का उत्थान होगा। जो भारत में ही रहने वाले, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान से पूरे विश्व का उत्थान होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व में शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। इसलिए सभी को मिलजुल करके इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। यही सबके लिए शुभ है, कल्याणकारी है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।